श्री गणेशाय नमः। 21वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया गया है। श्री राधे राधे सबको। माता देवती को तीव्र भक्ति करने की आज्ञा दी। तीव्र भक्ति का अर्थ है एक भी क्षण ईश्वर से विभक्त न होना। इस तरह प्राकृतिक गुणों से निष्पन्न शब्द आदि विषयों का त्याग करके वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की गई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य अपनी इस देह में, अपनी अंतरात्मा में समान मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान की अहितुकी निष्काम भावना भक्ति से श्रेष्ठ है। श्री राधे राधे। कपिल भगवान माता देवती से कहते हैं, यह सब जो दृश्यमान है वह सत्य नहीं है। स्वप्न असत्य होते हुए भी सुख दुख देता है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले को अपना मस्तक बिना कटे भी उसके कट जाने की भ्रांति होती है, वह रोने लगता है, उसी प्रकार अविद्या होने के कारण जीवात्मा को सब भ्रांति होती है। इसे ही माया कहते हैं। वस्तु न होने पर भी वह स्वप्न में दिखाई देती है। उसी प्रकार तात्विक दृष्टि से कुछ भी न होते हुए भी जागृत अवस्था में माया और अज्ञान के कारण सब कुछ का आभास होता है। श्री राधे राधे। कपिल आगे कहते हैं, हे माता, जगत स्वप्न जैसा है। यह सिद्धांत भागवत में बार बार इसलिए कहा गया है जिससे जगत के पदार्थ के लिए मोह न जागे, संसार के विषयों के प्रति पूर्णतः वैराग्य हो। इसलिए यह कहा गया है। सांसारिक सुख के उपभोग के लालच जब तक बने रहे तब तक मानो कि तुम सोए हुए हो। जागे हुए को कन्हैया मिलता है। सुख भोगने की इच्छा बड़ी दुखद है। श्री राधे राधे। भागवत ध्यान में जगत को भूल जाए तभी ब्रह्म संबंध जुड़ता है। ध्यान में प्रथम शरीर को स्थिर करो, फिर आँखों को स्थिर करो, अंत में मन को स्थिर करो। जब तक शरीर और आँखें स्थिर नहीं हो पाती तब तक मन स्थिर नहीं हो पाता। आँखों में श्री कृष्ण के स्थिर होने पर मन शुद्ध होता है। भागवत गोवर्धन नाथ का स्वरूप है। श्री कृष्ण के स्वरूप में ध्यान रखकर कथा सुनो। आँखें श्री कृष्ण में, प्राण कानों में स्थिर करके कथा सुनो। जिसे ध्यान करना है वह एक आसन पर बैठे और मन को स्थिर करे। ध्यान करते समय संसार को मन से बाहर निकाल दो। ध्यान करने से मन स्थिर होता है। बिना ध्यान के दर्शन परिपूर्ण नहीं होता। श्री राधे राधे। भोग भूमि में रहकर भगवान का ध्यान करना टेढ़ा काम है। संसार में रहकर ज्ञान भक्ति में निष्ठा करना सरल नहीं है। भूमि का मन पर प्रभाव पड़ता ही है। ध्यान करने वाले को चाहिए कि वह पवित्र और एकांत स्थान में बैठकर ध्यान करे। कपिल देव जी कहते हैं, हे माता, जिसे ध्यान करना है वह पवित्र भोजन का परिमित मात्रा में सेवन करे। आहार सात्विक और अल्प होना चाहिए। जिसे आजीर्ण हो वह ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं कर सकता। जिसे ध्यान करना हो वह चोरी न करे। मनुष्य कई बार आँख और मन से भी चोरी करता है। अन्य की वस्तु का मानसिक चिंतन भी चोरी ही है। श्री राधे राधे। जो ध्यान करना चाहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सभी इंद्रियों को ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। कई लोग शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं किंतु मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। ब्रह्मचर्य का मानसिक भंग शारीरिक भंग जैसा ही है। मन से करो या आँखों से, किंतु चोरी तो चोरी ही होती है। अतः प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करो। श्री राधे राधे। केवल शरीर से नहीं, मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करो। एक दिन के ब्रह्मचर्य भंग से 40 दिन तक मन स्थिर नहीं हो पाता। जब तक देह का भान है तब तक धर्म को न छोड़ो। इसके बाद ध्यान की विधि बताई गई है जिसका वर्णन पहले किया गया है। कपिल देव ने माता देवती को ध्यान करने की आज्ञा दी। ध्यान के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं होता। रात्रि को सोने से पहले प्रभु का ध्यान करो। वे कहते हैं, हे माता, परमात्मा के अनेक स्वरूप हैं जिनमें से किसी को भी इष्ट देव मानकर उसका ध्यान करो। व्यास जी ने किसी विशेष रूप का आग्रह नहीं किया। तुम्हें जो भी स्वरूप पसंद आए उसी का ध्यान करो। हे माता, तुम चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो। ध्यान करने से पहले ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित करना जरूरी है। दास्य भक्ति से पहले चरणों में दृष्टि स्थिर करनी पड़ती है। श्री राधे राधे।
बार बार मन को किसी भी एक स्वरूप में स्थिर करो। ध्यान में तन्मयता होने पर संसार विस्मरण हो जाता है। ध्यान में देह भान और जगत भान विस्मृत होता जाता है। जो जो संसार का विस्मरण होता है त्यों तो प्रभु स्मरण में आनंद आने लगता है। शक्कर की एक गुड़िया सागर की गहराई नापने अंदर गई और सो गई। परमात्मा समुद्र के समान व्यापक है, विशाल है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा स्वरूप के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं, फिर वे ये कह नहीं सकते कि ये जानते हैं या नहीं जानते। ध्यान करने वाला ध्यान करते हुए ध्येय में मिल जाता है, यही अद्वितीय है। ध्यान करने वाले का ईश्वर से मिल जाता है। देह भान के विस्मृत होने पर जीव और शिव एक हो जाते हैं। श्री राधे राधे। कुछ ज्ञानी लोग भेदभाव से ध्यान करते हैं तो कुछ ज्ञानी लोग अभेद भाव से ध्यान करते हैं। पहले भेदभाव से ध्यान करते हैं और फिर अभेद भाव से। फिर जीव तत्व ईश्वर से मिल जाता है। जीव तत्व स्वतंत्र नहीं रह पाता। जिस प्रकार क्रीड़ा भंवरी का स्मरण करते हुए स्वयं भंवरी बन जाता है, उसी प्रकार जीव ईश्वर का चिंतन करते करते प्रभु में बन जाता है। दोनों का मिलन होने के बाद जीव भाव नहीं रह जाता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सोई जानई जे ही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। अर्थात किंतु उसे कौन जान सकता है जिस पर वह प्रभु स्वयं कृपा करता है, वही उनको जान सकता है। फिर उसे प्रभु को जानकर वह तन्मय हो जाता है। ध्याता जिस स्वरूप का ध्यान करता है उसी ध्येय की शक्ति ध्याता में आ जाती है। श्री राधे राधे। शंकराचार्य के जीवन का एक प्रसंग है। एक यवन उनसे मिला और बोला कि मैं भैरव यज्ञ करना चाहता हूँ। भैरव यज्ञ में पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट के मस्तक की आहुति देनी पड़ती है। वह तो अप्राप्य है। तुम भी अपना मस्तक मुझे दे दो। तुम्ही ने कहा है कि आत्मा देह से भिन्न है, परमात्मा से भिन्न है। देह दान से तुम मर नहीं जाओगे, अतः मुझे मस्तक चाहिए। शंकराचार्य ने कहा, मेरे शारीरिक मस्तक से अगर तेरा काम बन सकता हो तो ले लो। शंकराचार्य का देह अभ्यास पूरा हो चुका था, अतः वे मस्तक देने को तैयार हो गए। वे बोले, जब मैं शिष्य न हूँ और मैं ध्यान मगन हूँ तभी आकर मेरा मस्तक ले जाना। श्री राधे राधे। एक दिन मठ में जब अन्य कोई नहीं था तब वह यवन मस्तक लेने के लिए आया। भगवान शंकर के शिष्य पद्मपाद जो नरसिंह स्वामी के भक्त थे, उनको गंगा के किनारे कई बार अपशकुन हुए, अतः वे दौड़ते हुए आश्रम में वापस आ गए। उन्होंने वहाँ देखा एक यवन तलवार से गुरुजी का मस्तक काटने की तैयारी कर रहा था। पद्मपाद ने क्रोध से सिंह बनकर उस यवन को चीर फाड़ कर मार डाला। वह प्रसंग हमें बताता है कि उपासक में उपास्य की शक्ति आरोपित होती है। नरसिंह स्वामी का ध्यान करने से पद्मपाद में नरसिंह का आवेश उतर आया। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मदिरा से मध्यांत बने व्यक्ति को देह भान नहीं रहता। उसी प्रकार ध्यान करता हुआ जो देह भान भूलता है वह भगवान के पीछे पड़ जाता है। प्रभु प्रेम में जो पागल हुआ वह सुखी है, अन्य सब दुखी हैं। भगवान के सिवा कोई है ही नहीं। उस समय दृष्टा भी भागवत रूप हो जाता है। यह अप्रोक्ष साक्षात्कार है। ऐसी तन्मयता होने पर भक्ति सुलभ हो जाती है। कपिल देव उपदेश देते हैं, माता, इन सब की अपेक्षा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए व्यक्ति देह भान भूल जाता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भगत प्रारब्ध कर्मों से भी मिथ्या कर सकते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। प्रेम अनन्य होता है। तुम ठाकुर जी का स्मरण करोगे तो वे भी तुम्हें नहीं भूलेंगे। श्री राधे राधे। एक बार नारद जी बैकुंठ लोक में आए। लक्ष्मी जी वहाँ थी किंतु भगवान नजर नहीं आए। इधर उधर ढूंढने पर उन्होंने देखा भगवान ध्यान लगाए हुए बैठे हुए हैं। नारद जी ने उनसे पूछा, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूँ। श्री राधे राधे। भगवान अपने प्रिय भक्तों का ध्यान करते हैं। नारद जी ने पूछा कि ये वैष्णव क्या आपसे भी श्रेष्ठ हैं जो आप उनका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा, हाँ, वे मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। तब नारद ने कहा, सिद्ध करके आप दिखाइए। भगवान ने पूछा, जगत में सबसे बड़ा कौन है? नारद जी ने कहा, पृथ्वी।
प्रभु ने कहा, पृथ्वी तो शेषनाग के सिर पर आधार रखती है, फिर वह सबसे श्रेष्ठ कैसी मानी जाए। नारद जी ने कहा, तो सबसे बड़े शेषनाग हैं। भगवान, वह सबसे बड़ा कैसे हो गया? वह तो शंकर जी के हाथ का कंगन है। अतः शेष से शिव जी महान है। उनसे बड़ा तो रावण है, क्योंकि उसे कैलाश पर्वत उठा लिया था। रावण भी कैसे बड़ा हो जाए, क्योंकि बाली उसे अपनी बगल में दबा के संध्या करता था। बाली कैसे बड़ा माना जाए, क्योंकि बाली को राम जी ने मारा था। नारद जी ने कहा, तब तो आप ही श्रेष्ठ हैं। भगवान ने कहा, नहीं, मैं भी श्रेष्ठ नहीं हूँ। मेरी अपेक्षा मेरे भक्त जन श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सारा विश्व मेरे हृदय में समाया हुआ है, किंतु मैं भक्तों के हृदय में समाया हुआ हूँ। मुझे अपने हृदय में रखकर ये भजन सारा व्यवहार निभाते हैं। अतः ये ज्ञानी भक्त मुझसे और सभी से श्रेष्ठ हैं। भगवान के भक्त भगवान से भी आगे बढ़कर होते हैं। श्री राधे राधे। राम से अधिक राम कर दासा, अर्थात मेरे निष्काम भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते। बिना मेरी सेवा वे कोई और इच्छा नहीं रख पाते। श्री राधे राधे। मेरे निष्काम भक्त मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सृष्टि, साम्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। श्री राधे राधे। नरसिंह मेहता ने भी कहा है, हरिजन मुक्ति नहीं, जन्म जन्म में अवतार चाहते हैं, जिससे प्रभु की नित्य सेवा कीर्तन उत्सव करके नंद कुमार का दर्शन किया जा सके। वृंदावन धन्य है, लीला धन्य है, और वे व्रजवासी भी धन्य हैं, जिनके आंगन में अष्ट महासिद्धि खड़ी है। मुक्ति जिनकी दासी है। ब्रह्मलोक में भी जो प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा श्रेष्ठ पदार्थ भक्ति केवल पृथ्वी पर ही प्राप्त हो सकती है। श्री राधे राधे। मेरे भक्तजन मेरे प्रेम रूपी अप्राप्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं, जबकि गेह में आसक्त पुरुष अधोगति प्राप्त करते हैं। कपिल जी कहते हैं, माता मैं और क्या कहूँ, ईश्वर से विभक्त हुआ जीव कभी सुख नहीं पाता। वृद्ध अवस्था में यह शरीर तो जर्जर होता है, किंतु मन और बुद्धि जवान ही रह जाते हैं। यौन में जिनका उपभोग किया था, उन सुखों का बार बार चिंतन करता है। भगवान का चिंतन न हो सके तो कोई हर्ज नहीं, किंतु सांसारिक विषयों का चिंतन तो कभी मत करो। श्री राधे राधे। वृद्ध अवस्था में दुख सहन करना पड़ता है, सेवा कोई नहीं करता। यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारी वृद्ध अवस्था में तुम्हारी संतानें तुम्हारी सेवा करेंगी। माता पिता, गुरु, अतिथि और सूर्य, ये चार इस संसार के प्रत्यक्ष देव हैं, इनकी सेवा करो। श्री राधे राधे। मनुष्य के पास वृद्ध अवस्था में धन नहीं होगा तो उसकी दशा कुत्ते जैसी होगी। वृद्ध अवस्था में दुखी होने पर भी ममता नहीं छूटती। औरों को सुखी करोगे तो सुखी होगे। वृद्ध अवस्था में शरीर के दुर्बल हो जाने पर भी सत्संग और भजन करने से मन जीव युवा हो जाते हैं। वृद्ध अवस्था में यह जीव भी बड़ी सताती है। श्री राधे राधे। पाचन शक्ति के ठीक न होने पर भी बार बार खाने की इच्छा होती है। शरीर ठीक रहे तब तक बाजी हाथ में है। इतने में प्रभु को प्रसन्न करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बूढ़ा खटिया पर पड़ा है, मल शुद्धि भी सेज पर ही करनी पड़ती है। कुछ पापी लोगों को इसी लोक में नरक यातना भोगनी पड़ती है। मृत्यु के 6 मास पहले यमदूत का स्वरूप दर्शन होता है। अति पापी को वृद्ध अवस्था में यमदूत दिखाई देता है। जिनके लिए पानी की तरह पैसे बहाए हों, वे लोग के मरण के किनारे पहुँचे हुए बूढ़े के मरण की बेसब्री से राह देखते हैं। मरते मरते हमें कुछ देता जाएगा, ऐसा सोचकर ही आप्तवर्ग उसकी सेवा करता है। सभी स्वार्थी रिश्तेदार आ पहुँचते हैं। रिश्तेदारों को भागवत ने लोमड़ी कुत्तों जैसा कहा है। पुत्रियाँ भी बड़ी लालची होती हैं। पिता की बीमारी की खबर सुनते ही दौड़ आती हैं। पिताजी, मैं आपकी मणि, मुझे नहीं पहचाना, किंतु मणि बहन कुछ भी उजाला दे नहीं सकती। वह बूढ़ा रो रहा है, वह जानता है स्त्री या संतान कोई साथ नहीं जाएगा। श्री राधे राधे। मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा, फिर भी विवेक नहीं आ पाता। यमदूत इस जीवात्मा को देह में से बाहर खींच निकालते हैं। अंतकाल में 2 यमदूत आते हैं, पुण्य पुरुष और पाप पुरुष। दोनों यमदूत जीव आत्मा को मारते हैं। पुण्य पुरुष जीव से कहता है, पुण्य करने का तुझे अवसर दिया गया था, फिर भी तूने पुण्य नहीं कमाया। मरते समय जीव बड़ा ही छटपटाता है। यमदूतों की गति
पग से आँख तक होती है। ब्रह्म आंध्र में भी अपने प्राण को स्थिर कर सकता है, उसका यमदूत कुछ नहीं कर सकते। श्री राधे राधे। 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। श्री राधे राधे।